दिल्ली दंगों के मामले में पिछले करीब 5 सालों से जेल में बंद एक्टिविस्ट उमर खालिद और शर्जिल इमाम को एक बार फिर से बड़ा कानूनी झटका लगा है। हाईकोर्ट से राहत न मिलने के बाद अब सुप्रीम कोर्ट ने भी उसकी जमानत याचिकाएं खारिज कर दी, जिससे दोनों की मुश्किलें और बढ़ गई। सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले के बाद फिलहाल उमर खालिद और शर्जिल इमाम की जेल से रिहाई की उम्मीदों पर पूरी तरह विराम लग गया है। नमस्कार, मेरा नाम है नीरज शर्मा और आप देख रहे हैं ONOG न्यूज। उमर खालिद और शर्जिल इमाम की रिहाई का दिल्ली पुलिस ने कड़ा विरोध किया था, जिसके तहत उनके खिलाफ गैरकानूनी गतिविधियां रोकथाम अधिनियम यानी UAPA लगाया गया। जमानत याचिकाएं खारिज करते हुए अदालत ने गंभीर चिंता जताई और साफ कहा कि अभियोजन के अनुसार आरोपों की प्रकृति ऐसी है जिसमें लगातार न्यायिक हिरासत की आवश्यकता बनी हुई। कोर्ट ने अपने आदेश में यह भी कहा कि यह मामला केवल हिंसा या लोगों की हत्या तक सीमित नहीं है, बल्कि इसमें ऐसे कृत्य भी शामिल हैं जो जरूरी सेवाओं को बाधित करने, सार्वजनिक व्यवस्था को नुकसान पहुंचाने और देश की अर्थव्यवस्था के लिए खतरा पैदा करने की श्रेणी में आते हैं। अदालत के मुताबिक UAPA के तहत ऐसे कृत्यों को आतंकी गतिविधियों से जुड़ा माना जाता है। हालांकि अन्य 5 आरोपियों को जमानत दे दी है। जस्टिस अरविंद कुमार और NV अंजारिया की बेंच ने पिछले साल 10 दिसंबर को आरोपी और दिल्ली पुलिस की दलीलें सुनने के बाद अपना फैसला सुरक्षित रख लिया था, जो आज सुनाया गया। मामला है फरवरी 2020 का। उत्तर पूर्वी दिल्ली दंगों की आग में झुलस रही थी। 53 लोगों की जान गई, सैकड़ों घायल हुए। दिल्ली पुलिस ने इस हिंसा को एक सोची समझी साजिश बताया। ध्यान से देखिए इन नामों को: उमर खालिद, शर्जिल इमाम, गुलफिशा फातिमा और खालिद सैफी। दिल्ली पुलिस की चार्जशीट में ये वो नाम हैं जिन्हें दंगों की साजिश का सूत्रधार माना गया। शिकंजा कसा गया देश के सबसे बड़े कानून UAPA के तहत। साथ ही लगा राजद्रोह और मर्डर की साजिश का खौफनाक इल्जाम। पुलिस ने कोर्ट में दलील दी है कि इन आरोपियों ने लोकतांत्रिक विरोध का चोला ओढ़कर दिल्ली की सड़कों पर खूनी खेल की स्क्रिप्ट लिखी। आरोप है कि CAA और NRC के खिलाफ प्रदर्शन सिर्फ एक मोहरा थी। असली मकसद तो दिल्ली को सांप्रदायिक आग में झोंकना था। उमर खालिद को सितंबर 2020 में गिरफ्तार किया गया था। वहीं शर्जिल इमाम को उसके विवादित भाषणों के आरोप में जेल भेजा गया। तब से अब तक निचली अदालत से लेकर हाईकोर्ट तक जमानत की कई अर्जी खारिज हो चुकी है और अब तो सुप्रीम कोर्ट ने भी इनकी जमानत अर्जी को खारिज कर दिया है। आरोपियों ने तर्क दिया कि अभियोजन पक्ष इसे जानबूझकर लंबा खींचने और ट्रायल में देरी करने के लिए एक एक करके आरोपियों को गिरफ्तार करने की रणनीति अपना रहा है। 2020 के दंगे फरवरी में उत्तर पूर्वी दिल्ली के कुछ हिस्सों में हुए थे। ये दंगे नागरिकता संशोधन अधिनियम यानी CAA के विरोध में प्रदर्शनों को लेकर हफ्तों के तनाव के बाद हुए थे। कई दिनों तक चली हिंसा में कई लोगों की मौत हो गई थी। साथ ही घरों, दुकानों और पूजा स्थलों को बड़े पैमाने पर नुकसान हुआ। फिर दिल्ली पुलिस ने हिंसा की जांच की, इसे CAA के विरोध प्रदर्शनों से जुड़ी साजिश बताया। कई कार्यकर्ताओं, छात्रों और बुद्धिजीवियों और गैर कानूनी गतिविधियों अधिनियम के तहत कड़े कानून के तहत गिरफ्तार किए गए। इनमें JNU के पूर्व छात्र शर्जिल इमाम और कैंपस आंदोलन से जुड़े छात्र कार्यकर्ता उमर खालिद भी शामिल था। पुलिस ने आरोप लगाया कि उसके भाषण और गतिविधियों ने हिंसा की योजना बनाने और उसे बढ़ाने में मदद की। इन दावों को दोनों ने जोरदार तरीके से नकारा है। हालांकि शर्जिल इमाम के जिन कामों को अदालत की सुनवाई में उन्हें जेल भेजने के लिए अहम सबूत के तौर पर पेश किया गया है, और उसमें एक वीडियो है जिसमें वह चिकन नेक कॉरिडोर को ब्लॉक करने और असम को बाकी भारत से अलग करने के बारे में बात करते दिख रहा है। दिल्ली पुलिस ने एक और वीडियो का भी हवाला दिया है, जिसमें शर्जिल इमाम ने कथित तौर पर चक्का जाम करके दिल्ली में परेशानी बढ़ाने की योजना बताई थी। इसमें दूध और सब्जियों जैसी जरूरी चीजों की सप्लाई बंद हो जाती है। तो कुल मिलाकर दिल्ली दंगों से जुड़े इस मामले में उमर खालिद और शर्जिल इमाम को फिलहाल किसी भी तरह की राहत नहीं मिली है। हाईकोर्ट के बाद अब सुप्रीम कोर्ट का फैसला साफ करता है कि UAPA जैसे कड़े कानूनों के मामलों में अदालतें बेहद सतर्क
और कड़ा रुख अख्तियार करती है। कोर्ट के मुताबिक यह मामला सिर्फ कानून व्यवस्था का नहीं बल्कि राष्ट्रीय सुरक्षा, जरूरी सेवाओं और अर्थव्यवस्था से जुड़े गंभीर सवालों से जुड़ा हुआ है। ऐसे में जांच पूरी होने और ट्रायल आगे बढ़ने तक दोनों आरोपियों को जेल में ही रहना होगा। इस केस पर देश की निगाहें बनी रहेंगी, क्योंकि आने वाले दिनों में यह बहस और तेज हो सकती है कि लंबी न्यायिक हिरासत और राष्ट्रीय सुरक्षा के बीच संतुलन कैसे तय किया। इजाजत दीजिए मुझे। मेरा नाम है नीरज शर्मा और आप देख रहे हैं ONG न्यूज। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।